कॉकरोच और पेस्टिसाइड जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, जिसका असर ये हुआ कि वहाँ की सरकार गिरी। एक प्रोपोगेंडा है और पेड फॉलोअर हैं इसमें। मी टू मूवमेंट चालू हुआ था। बेसिकली उसको ये कहने का हक बिल्कुल नहीं बनता है कि सरकार काम नहीं कर रही है, क्योंकि आपने अंबानी अडानी उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ 2-3। नमस्कार। तो कॉकरोच जनता पार्टी नाम भी सुन लिया होगा, मीम्स भी देख ली होंगी, रील भी देख ली होंगी। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे यही छाया हुआ था। कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, पीछे की कहानी क्या है, इस पर बात करने से पहले मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। लगभग 10-12 साल पहले जब 2014 के इलेक्शन आने वाले थे, उससे पहले किसी एक रिपोर्टर ने मणिशंकर अय्यर से पूछा कि क्या मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो मणिशंकर अय्यर ने उनका मजाक उड़ाते हुए ये बोला कि वो चाय वाला कभी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हाँ, अगर उनको यहाँ आके चाय बेचनी है तो मैं उनके लिए एक जगह के अरेंजमेंट कर सकता हूँ। हालांकि कांग्रेस के नेता ने ये बात उनका मजाक उड़ाने के लिए या इसी लहजे में बोली थी, लेकिन इस एक कमेंट पे बीजेपी की जो आईटी सेल है, जो उनकी पीआर टीम है, उसको इतना बड़ा मुद्दा मिल गया कि उन्होंने प्रेसिडेंट के अगेंस्ट एक कैंपेन चलाई और उसके बाद पूरी राजनीति भारत में बदल गई। मतलब 2014 के जो इलेक्शन हुए उससे पहले इसी एक लाइन को पकड़ के उन लोगों ने चाय पे चर्चा और मोदी जी को चाय वाला इमेज लोगों के सामने लाई। और एक चाय वाला क्यों प्रधानमंत्री नहीं बन सकता इस देश में, एक गरीब एक चाय वाला क्यों आगे नहीं आ सकता, इस तरह की उन्होंने एक मुहिम चला दी। और जिसका असर ये हुआ कि बीजेपी को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला, बहुत सपोर्ट मिला। और मोदी जी की जो उस टाइम पे जो एक फैन फॉलोइंग बनी, वो आज तक ख़त्म नहीं हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसी तरह की एक सोशल मीडिया की और अपने मीडिया की एक पावर थी, जिसमें एक छोटे से कमेंट पे इतना बवाल हुआ और उसके बाद जो हुआ पूरे देश ने देखा। तो कॉकरोच जनता पार्टी भी इसी के जैसे एक कमेंट से बनी हुई पार्टी है। और ये पूरा मूवमेंट जो है, इसके पीछे की कहानी ये है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने एक सुनवाई के दौरान कॉकरोच और पेस्टिसाइड जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, जिस पे आरोप है कि उन्होंने ये शब्द यूज किए थे अनएम्प्लॉयड युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए। और इसके गुस्से के रूप में ये पूरी मूवमेंट चालू हुई थी। हालांकि जज ने इसके बाद आके सफाई दी, पर वो बात मायने नहीं रखती, क्योंकि उसके बाद इस मूवमेंट को इतनी स्ट्रेंथ मिली, इतना सपोर्ट मिला कि रातों रात इसके फॉलोअर मतलब मेन पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर से ज़्यादा हो गए। बीजेपी और कांग्रेस को भी इसने पीछे छोड़ दिया और बहुत सारे लोगों का इसको सपोर्ट मिला। इवन एक्टिव नेता, भारत में राजनीति में जो एक्टिव नेता हैं, उन लोगों ने भी खुल के इसका समर्थन किया, किसी ने इसका विरोध किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, पर इसकी चर्चा हर जगह हुई। आपके प्राइम शो में, आपके सोशल मीडिया में, इंस्टा, एक्स, हर जगह पे केवल एक ही नाम चल रहा था, कॉकरोच जनता पार्टी। तो क्या है कॉकरोच जनता पार्टी, क्या इस तरह की चीज़ें आगे राजनीति में कुछ बड़ा कर सकती हैं? चलिए आइए इस पे बात करते हैं। तो इसके जैसी एक मूवमेंट है जो फेसबुक और ट्विटर पे बहुत हाइप मिली थी उसको, जिसने बहुत एक बड़े स्केल पे वहाँ पे देश में सरकारें गिराई थी, वो थी अरब स्प्रिंग करके। 2010 में ट्यूनिसिया में एक मोहम्मद नाम का एक फल विक्रेता था, जिसने सरकार के करप्शन और पुलिस के उत्पीड़न से तंग आकर आत्मदाह कर ली थी। जब उसकी फ़ोटो वीडियो वायरल हुई फेसबुक पे, तो रातों रात एक बहुत बड़ी मूवमेंट स्टार्ट हुई सोशल मीडिया में, जिसका असर ये हुआ कि वहाँ की सरकार गिरी। लीबिया, सीरिया, बाकी अगल बगल के कंट्री में भी बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हुई। बहुत बड़ी मूवमेंट चली अरब कंट्रीज़ में और बहुत सारे लोग सड़कों पे उतरे, बहुत दंगे हुए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, हालांकि वहाँ की सरकार गिरी,
लोगों को जनता की जो आवाज़ है वो सोशल मीडिया से भी जनता की ताकत दिखी और कुछ बदलाव भी हुए। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि सारी जगह पे लोकतंत्र आ गया, सारी जगह पे वो जो तानाशाही थी वो ख़त्म हो गई। और ये मूवमेंट भी कुछ वक्त के बाद सोशल मीडिया के बाकी ट्रेंड की तरह कहीं गायब हो गया। उसके अलावा एक और बड़ी मूवमेंट है, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट करके नाम से ये फेमस हुई थी। उस वक्त भी 2008 की मंदी के बाद ये शुरू हुआ था। 2008 में जब यूएस में बहुत तगड़ी मंदी आई थी, उस वक्त भी कुछ इस तरह की बात हुई थी। वी आर 99% करके एक नारा बहुत वायरल हुआ था। इसी तरह की कुछ बातें इंडिया में भी होती हैं, जैसा इस मूवमेंट में हुआ था। हुआ कुछ यूँ था कि लोगों को का कहना था कि 99% जो जनता है वो स्ट्रगल कर रही है, जबकि 1% अमीर लोग पैसे बना रहे हैं, वो ज़िंदगी जी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। बाकी 99% जनता जो है वो आज भी संघर्ष कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। तो इस तरह की कुछ बातें इंडिया में भी होती हैं। आए दिन विपक्ष इसी तरह के आरोप लगाता है। मतलब आप राहुल गांधी जी को कई बार सुनते हैं कि यार अंबानी अडानी, उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ 2-3 जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कि राज कर रहे हैं इंडिया पे, बाकी सारी जनता स्ट्रगल कर रही है। तो ये सिमिलर है उस मूवमेंट के जैसे। और उस वक्त जब इतनी मंदी थी तो हालांकि लोगों में ऑलरेडी बहुत गुस्सा था, वो सारा गुस्सा निकला और ये मूवमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा। हालांकि इसके बाद छोटे मोटे बदलाव जरूर आए, पर कुछ खास असर इसका भी नहीं हुआ, क्योंकि ना ही इस मूवमेंट का कोई एक लीडर था, नेता था, और ना ही इस मूवमेंट का कोई एक लक्ष्य था। हम बस गुस्सा दिखा रहे थे, लेकिन हमें चाहिए क्या, समाधान क्या है, ये किसी को नहीं पता था। और सोशल मीडिया या इस तरह की जो भी मूवमेंट जब भी चालू होती है, उनका फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न ही यही रहता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि करना क्या है, समाधान क्या है, वो चाहते क्या है। बस उनको जो गलत हो रहा है उस पर गुस्सा होता है, लेकिन किसी को भी ये पता होता ही नहीं है कि हमें सही क्या चाहिए एक्चुअल में। तो ये मूवमेंट भी कुछ टाइम के बाद इसी तरह से गायब हो गई। एक और मूवमेंट है, ये मतलब पूरी तरह से गवर्नमेंट के विरोध में तो नहीं बोलूँगा, ये थोड़ा सा एक तरह से सामाजिक क्रांति टाइप की मूवमेंट थी। ब्लैक लाइफ मैटर्स करके एक आई थी। उस वक्त मैं नाम भूल गया उनका, एक कोई ब्लैक अमेरिकन थे जिनका पुलिस इनकाउंटर में डेथ हो गई थी। और उसके बाद जैसे वो पिक्चर सोशल मीडिया पे बाहर आए, और उसके बाद जब वो वीडियो बाहर आए तो लोगों में बहुत गुस्सा निकला। लोगों ने उस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी और बहुत उस टाइम पे दंगे हुए यूएस में। बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, लोग सड़कों पे आए। पर अगेन हर सोशल मीडिया या इस तरह की मूवमेंट के जैसे ये भी एक टाइम के बाद ख़त्म होती चली गई। और असर आज भी इसका कुछ खास दिखता नहीं है, क्योंकि अगर जैसे इंडिया में भी बार बार ऐसा होता है, कभी लोग बोलते हैं कि यार मुस्लिम या माइनॉरिटीज़ को यहाँ पे खतरा है, कभी लोग बोलते हैं कि हिंदुओं को यहाँ खतरा है, कभी लोग बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है, इस एरिया के लोगों के साथ गलत हो रहा है। पर ये सब इलेक्शन के आसपास होता है, उस समय ये मुद्दा बनते हैं, उसके बाद लोग इसे भूल जाते हैं। तो सेम अभी भी है यूएस में, आज भी काले गोरों के बीच में वो रेसिज्म, वो भेदभाव आज भी होता है। हालांकि इस मूवमेंट ने लोगों का ध्यान खींचा, लोगों को सोचने पे मजबूर किया, बहुत इसका असर हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह मतलब कुछ ऐसा बदलाव ला नहीं पाया, क्योंकि समाज अपनी सोच से बदलता है। कोई एक हैशटैग ट्रेंड से मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह बदल जाता है। तो ये मूवमेंट भी काफ़ी बड़ा असर करके गया, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ 100% इसने चेंज कर दिया। अब कुछ मूवमेंट्स जो इस तरह की जो चीज़ें इंडिया में हुई उनकी बातें करते हैं।
पहला कुछ साल पहले आप लोगों को याद होगा तो एक मी टू मूवमेंट चालू हुआ था। बेसिकली ये बॉलीवुड से चालू हुआ था। वहाँ पे महिलाओं पे जो यौन शोषण के आरोप बार बार लगते रहते हैं, जो सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगते रहते हैं, वहाँ से इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। एक हैशटैग चला था मी टू करके, और एक के बाद एक बहुत सारी पहले एक्ट्रेस मॉडल इस पे सामने आई जिन्होंने आरोप लगाए कि उनके साथ भी ये हो चुका है। फिर उसके बाद बहुत सारी देश भर की बहुत सारी और ऐसी महिलाएं सामने आई जिन्होंने आरोप लगाए। ये मूवमेंट काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी हद तक इसमें सच्चाई थी। बॉलीवुड पे ये टाइम पे इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन सुधार के लिए अभी भी वहाँ पे बहुत गुंजाइश है, क्योंकि अगेन बाहर से एक महिला आती है, बॉलीवुड ज्वाइन करती है, बॉलीवुड के जो दिग्गज जाइंट्स हैं उनके बीच में वो कैसे सरवाइव कर रही है वही जानती है। अगर वो उनका विरोध भी करना चाहे तो उसके लिए अकेले के दम पे खड़े होकर इतनी बड़ी मुहिम लड़ना पॉसिबल नहीं होता है। तो मी टू मूवमेंट ने ऐसी बहुत सारी लड़कियों को, ऐसी बहुत सारी महिलाओं को वो ताकत दी थी उस वक्त अपनी बात रखने की। लेकिन हर ऐसी ट्रेंड की जैसे होता है ना, इंडिया में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा होता है कि जब कोई चीज़ वायरल हो रही हो उस समय उस पर सब जुड़ना चाहते हैं, और उससे जितना फ़ायदा होता है उसी के साथ उसमें बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो उसके बाद बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई थी जिसमें ये आरोप लगे थे कि यार कुछ महिलाएं गलत आरोप लगा के, झूठे आरोप लगा के लोगों को ब्लैकमेल कर रही हैं। बहुत सारे लोग हैं, मतलब अनु मलिक और ऐसे ही कुछ राइटर्स थे, कुछ डायरेक्टर थे, उन पे इल्ज़ाम लगे थे और बाद में हालांकि वो प्रूव नहीं हो पाए। उसके अलावा अभी लेटेस्ट इंडियन क्रिकेटर सूर्या पे एक एक्ट्रेस मॉडल हैं, उन्होंने इस तरह की आरोप लगाए थे कि वो मुझे लगातार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। तो बाद में हालांकि उन्होंने सफाई दी कि उन्होंने वो उस तरह से नहीं बोला था, पर फिर भी उन पे मानहानि का एक 100 करोड़ का एक केस लगाया गया। तो इस मोमेंट से जहां बहुत सारी महिलाओं को ताकत मिली, उसके साथ साथ इसका थोड़ा सा दुरुपयोग भी हुआ था। और ये एक ऐसा टॉपिक है, मुझे लगता है कि सेक्सुअल हरासमेंट महिलाओं के साथ इंडिया में, जिसके लिए ये बहुत ही एक सीरियस टॉपिक है और जिसके लिए सच में सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ ऐसे मोमेंट जब बहुत तेज़ी से ट्रेंड करते हैं, बहुत तेज़ी से वायरल होते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी ओके। तो अब उस एक मुहिम पे बात करते हैं जो भारत में सबसे बड़ी एक मुहिम आई थी, बनी थी। एक बहुत बड़ी ये एक आप इसे एक तरह से पॉलिटिकल क्रांति बोल दीजिए स्वतंत्र भारत में। 2011 में अन्ना जी ने इसको शुरू किया था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तो इसमें हुआ यूँ था कि देश में ऑलरेडी महंगाई, बेरोजगारी और घोटालों, करप्शन, इनकी अगेंस्ट बहुत गुस्सा था पब्लिक में। और आपको याद होगा उस समय बैक टू बैक 2G, कोल, ये वो, कॉमनवेल्थ, बहुत मतलब हर दिन एक नई न्यूज़ में एक नया घोटाला सामने आता था। तो उस वक्त ऑलरेडी जनता इनसे परेशान थी। उसी सेम टाइम पे अन्ना जी ने ये आंदोलन शुरू किया था। फिर दिल्ली में वो निर्भया केस हो गया। तो पुलिस प्रशासन, गवर्नमेंट, करप्शन, इन सब, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे उस समय ऑलरेडी जनता के बीच में थे। तो कुछ ऐसी एक चिंगारी की ज़रूरत थी जो अन्ना जी ने लगाई थी। उस वक्त अन्ना जी के साथ जो आज आम आदमी पार्टी के अपने केजरीवाल हैं, ये थे, किरण बेदी, बहुत सारे ऐसे लोग थे। बहुत सारे लोगों ने इस आंदोलन को बहुत मजबूती के साथ उस समय सपोर्ट किया था। और उसके बाद ये मूवमेंट ख़त्म हो गई। तो इसने, इस मूवमेंट की सबसे बड़ी सफलता तो यही थी कि इसने 70 सालों से चली आ रही कांग्रेस की सरकार को ना सिर्फ उस वक्त गिराया,
बल्कि उसके बाद कांग्रेस को कभी उठने भी नहीं दिया। तो दूसरा, इस मोमेंट से एक और चीज़ निकली थी कि एक नई पार्टी बनी थी देश में, आम आदमी पार्टी, जो उस वक्त के लिए ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पढ़ी लिखी पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की, ईमानदार लोगों की एक पार्टी है। और दिल्ली के पहले एक टर्म में तो केजरीवाल की इमेज वैसी रही भी है। उसके बाद सेकंड थर्ड टर्म के बाद जब वो बाकी विपक्षी पार्टियों के साथ उनका कोलैबोरेशन हुआ, उनके साथ गठबंधन उन्होंने किया और बहुत सारे उन पे आरोप लगने लगे, फिर वो शराब घोटाला वगैरह उस पर चीज़ें आने लगी। तो इस तरह की चीज़ों ने हालांकि आम आदमी पार्टी को बाद में कमज़ोर और लगभग ख़त्म कर दिया दिल्ली में, लेकिन उस वक्त जो ये मुहिम थी ये बहुत सक्सेस थी, क्योंकि 70 सालों से चली आ रही कांग्रेस की एक तरफा जो राजनीति थी उसको पूरी तरह ख़त्म करके इन्होंने एक बदलाव लाया। हालांकि उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को भी हुआ और सेम टाइम पे आम आदमी पार्टी बनी और आम आदमी पार्टी का भी एक अच्छा खासा पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट हुआ। तो इस तरह की मुहिम एक्चुअल में असर करती हैं अगर उसके पीछे एक बराबर हिस्ट्री हो। मैंने आपको शुरुआत में एक एग्जांपल बताया था चाय वाला, राइट? तो जो मणिशंकर अय्यर के कमेंट से शुरू हुई थी। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक छोटे से मजाक या छोटे से कमेंट से जो एक मुहिम चलती है, एक जो बात निकलती है वो बाद में बहुत बड़ी मूवमेंट बन जाती है और उससे देश की सरकारें गिरती हैं, देश में राजनीति में बदलाव आते हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी भी कुछ इसी तरह की एक मूवमेंट दिखती है जिसमें इतना सारा सपोर्ट लोगों का मिला है। लेकिन अब आते हैं कॉकरोच जनता पार्टी पे। तो कॉकरोच जनता पार्टी अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया पे है, जिस पे सपोर्ट बहुत सारा है, लेकिन साथ साथ उसी सपोर्ट पे सवाल भी हैं। मतलब उसमें इवन मैंने भी उनके अकाउंट में जाके देखा है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बहुत सारे फॉलोअर हैं। उसके अलावा बहुत सारे नए अकाउंट से उसको फॉलो किया गया है। तो जो उस पर आरोप लग रहे हैं वो यही है कि ये एक फेक प्रोपोगेंडा है और पेड फॉलोअर हैं इसमें, जो बाहर से फंडिंग के दम पे उनको पेमेंट किया जा रहा है और उसके बाद वो उस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में भी ये सच्चाई है कि इंडिया में भी बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर ये नैरेटिव या ये जो भी मुहिम मूवमेंट है कॉकरोच जनता पार्टी का, अगर ये सीरियसली आगे बढ़ता है और भारतीय राजनीति में एक सक्रिय पार्टी बनता है, तो हो सकता है भविष्य में ये कुछ बदलाव लाए और कुछ नया करे। हालांकि इसके जो संस्थापक हैं दीप के, वो आम आदमी पार्टी के रह चुके हैं, उनके लिए काम कर चुके हैं। तो थोड़ा सा राजनीतिक प्रोपोगेंडा उस एंगल से लगता है और बीजेपी का विरोध स्वाभाविक लगता है उनकी ओर से। लेकिन देश में अच्छी पार्टियां और अच्छी मजबूत विपक्ष पार्टियां होनी बहुत ज़रूरी हैं देश की राजनीति के लिए। अदरवाइज आज के टाइम पे तो यही है, कुछ लोग रिलीजन के नाम पे वोट दे रहे हैं, कुछ लोग रीजन के नाम पे वोट दे रहे हैं, कुछ लोग लैंग्वेज पे वोट दे रहे हैं, कुछ लोग बहुत सारे एरिया ऐसे हैं आज भी जहां आदमी सिर्फ शराब या पैसे के लिए वोट दे देता है। और शराब और पैसे के लिए वोट देने वाला तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा इस देश में, क्योंकि जहां आपका वोट देश में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकता है, अच्छा स्वास्थ्य दिला सकता है, वो आपकी एक बार की शराब उस चीज़ को ख़त्म कर देती है। उसके अलावा अगर आप धर्म, भाषा, क्षेत्र की राजनीति करते हैं तो भी आप अगर देखें तो आप आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई अच्छा भविष्य नहीं बना रहे हैं। क्योंकि राजनीति पार्टियों को अगर लगता है कि आप काम मत करो, आप कुछ भी विकास मत करो, आप कोई जिम्मेदारी ना लो, बस जब इलेक्शन होने वाले हैं, जब वोट लेने हैं, तो आप कुछ इस तरह की बातें कर दो जिससे देश में थोड़ा सा बिखराव आए, लोग जाति के नाम पे वोट करें। आज भी आप देखोगे तो अभी पिछले कुछ इलेक्शन में पूरी विपक्ष सिर्फ जातियों के नाम पे वोट मांग रही थी।
तो ये हम मतलब कितना आगे आ गए हैं यार। किस जमाने में वो सब चीजें चलता था, आज उसको फिर से ग्रूम करके उसको फिर से बड़ा बना के मतलब एक राजनीति में इतना बड़ा मुद्दा बनाना, मतलब ये पॉलिटिकल है। मतलब हमारे देश की राजनीति की ये आज हालत है। उसके अलावा बीजेपी पे तो हमेशा से इल्ज़ाम लगते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। उसके अलावा बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो लैंग्वेज के नाम पे, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए मराठी वर्सेस बाहर वाला, कन्नड़ में देख लीजिए कर्नाटक में कन्नड़ वर्सेस हिंदी, साउथ के स्टेट में ऐसा है। नॉर्थ ईस्ट को बहुत सालों तक लोगों ने अपनी कंट्री का हिस्सा माना ही नहीं, मतलब उनको मजाक मजाक में चाइनीज बोल देना और उनके साथ बाहर वालों जैसा व्यवहार करना। हमने कहीं ना कहीं देश को तोड़ के रख दिया है इस राजनीति और इस अपने मतलब छोटे से फायदे के लिए। इन नेताओं ने इस देश को अलग अलग तरह से तोड़ा है। तो मेरा मानना यही है कि जब भी कोई इस तरह की मुहिम होती है उसको आंख बंद करके फॉलो ना करें, लेकिन हाँ जो भी सरकार आपके सामने है उससे जो सही मुद्दे हैं, जो सच में आपको इफेक्ट करते हैं, उन मुद्दों पर जरूर सवाल पूछें। राजनीति का तभी सुधार राजनीति में हो पाएगा जब आप अपना वोट देने से पहले अपने सामने खड़े सारे कैंडिडेट के बारे में जानें, उनके बारे में पता करें। उसके बाद उनका मैनिफेस्टो, उनका जो घोषणा पत्र है वो पढ़ें, और अगर आपको लगता है कि वो सच में काम करेंगे तो ही उसे वोट करें। अदरवाइज जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा इन सब के नाम पे वोट ना करें। मतलब आज तो आप ये कर देंगे गलती, लेकिन आने वाली कई और पीढ़ियों तक फिर राजनीति साफ नहीं होगी। क्योंकि अगर कोई शराब के बदले अपना वोट देता है तो उसको ये कहने का हक बिल्कुल नहीं बनता है कि सरकार काम नहीं कर रही है, क्योंकि आपने उस सरकार को चुना ही नहीं जो काम कर सकती थी। आपने तो सिर्फ अपना छोटा सा फायदा देखा, वोट दिया, देखा नहीं सामने कौन है कैंडिडेट, वो काम करेगा या नहीं करेगा, तो आप सवाल भी नहीं पूछ पाएंगे। तो जब आपको सवाल पूछने हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी होती है कि ऐसे नेताओं को चुन के आगे भेजें जो वाकई में काम करने वाले हैं, जो वाकई में अच्छे नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, चाहे वो किसी भी भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म के हों। तो मेरा यही रहेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी में भी जिस तरह से बूम आ रहा है, तो इसको देखिए, समझिए, उसके बाद ही अपना उनके लिए सपोर्ट या विरोध कीजिए। धन्यवाद। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।